पास डेफिनेशन है सरफेस की, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई जेड हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई अ सिंगल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ सरफेस। यानी कि वो तमाम पॉइंट्स जिनको हम क्या करें, ट्रेस कर लें, उनके पाथ को ट्रेस करके वो हमारा पाथ जो है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी कि वो क्या कर रहा हो, वो तमाम पॉइंट्स जो हों वो किसी एक ख़ास इक्वेशन को 3 डायमेंशन स्पेस में सेटिस्फाई कर रही हो, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, जो कि पॉइंट्स की मदद से जो लोकस बन चुका है उसे हम बोलेंगे ये हमारा सरफेस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लीजिए, हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, आपने पढ़ा है। तो ये हमारे पास वेल नोन सरफेस है, क्योंकि ये जो है हमारे 3 डायमेंशन स्पेस में प्लेन बन रहा है। और इसे जो है हम कैसे बना पाते हैं, अगर हम पॉइंट्स जो हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन को, उन तमाम पॉइंट्स को जो है हम क्या करें, ट्रेस कर लें, उनके लोकस बना लें, उनका पाथ बना लें, तो वो क्या करेंगे, इस सिंगल इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब है उन तमाम पॉइंट्स की हेल्प से जो है हम ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बना पाए हैं, और वो पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो इक्वेशन है ना प्लेन की, इसे सेटिस्फाई करेंगे। अब जनरली जो है आमतौर पर हम कैसे लिखते हैं, आमतौर पर हम इक्वेशन ऑफ जो आपकी सरफेस है, इक्वेशन सरफेस की इक्वेशन को हम z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि z जो वेरिएबल है उसे एक तरफ कर लें आप, और बाकी तमाम वेरिएबल्स जो हैं उसे दूसरी तरफ कर लें। इसके बाद बच्चों इक्वेशन ऑफ सरफेस हमने कर ली कि इस सरफेस कैसे बनाते हैं और क्या होता है। अब हम चलेंगे सरफेस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट सरफेस को डिस्कस करते हुए, हमें कुछ और पॉइंट्स भी देखने हैं। सबसे पहले जो है कुछ टर्म्स जो हैं हमें पता होनी चाहिए। इंटरसेप्ट हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से भी। यहाँ देखिए इंटरसेप्ट जो है, द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, द लेंथ ऑफ ओरिजिन, द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड एन इंटरसेप्ट। अब ये क्या कहा हुआ है डेफिनेशन में, कि डेफिनेशन में आपके पास जो सरफेस है वो सरफेस और कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, वो एक्सिस और सरफेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो क्या कहलाएगा, वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। यानी कि आप क्या लें, हमारे पास लेट सपोज के हम ये ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब लेट सपोज ये मेरे पास कोई सरफेस है, जनरली एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो है इस सरफेस ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है वो मेरा क्या आ गया, वो एक्स इंटरसेप्ट आ चुका है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर सरफेस का कोई और पोर्शन जो है वो वाई एक्सिस को कट करेगा जहाँ पर, तो मैं क्या कहूँगा, वो मेरा वाई एक्सिस पर कट करने वाला जो पॉइंट है वो वाई इंटरसेप्ट है। इसी तरह सिमिलरली वो सरफेस अगर जेड एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी तो वो मेरा जी इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट्स ये होते हैं, हमें इंटरसेप्ट निकालने भी आने चाहिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरसेप्ट हैं कि हमारे पास इंटरसेप्ट्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है या कैसे फाइंड किया जाता है, एक्स इंटरसेप्ट जो है, अगर आपकी जो गिवन सरफेस है वो सरफेस जो है एक्स एक्सिस को कट करे जिस पॉइंट पर, ठीक हो गया। सरफेस जो है गिवन सरफेस वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी तो उसे क्या कहेंगे, वो जो डिस्टेंस होगा जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया है आपकी सरफेस ने, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो लेंथ या वो डिस्टेंस जो है वो हमें एक्स इंटरसेप्ट देगा। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकलता है, और जेड इंटरसेप्ट जो है वो जेड एक्सिस को सरफेस जो है जिस पॉइंट पर कट करती है उसे कहते हैं। इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो हमें गिवन सरफेस में क्या पुट करना होगा, हमें गिवन सरफेस में पुट करना होगा, गिवन सरफेस में हमें y और z जो है उसको 0 पुट करना होगा।
अगर हमारे पास इक्वेशन जो है 3 डायमेंशन, चूँकि हम 3 डायमेंशन में ही पढ़ेंगे सरफेसेस को, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशन जो है f ऑफ x, y, z की फॉर्म में होगी, तो हम y और z वेरिएबल को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x और z को जो है वो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसी तरह z इंटरसेप्ट अगर हम चाहते हैं फाइंड करना तो हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट फाइंड किए जाते हैं और इंटरसेप्ट होता क्या है। इसके बाद बच्चों अगली जो मेन टर्म है वो हमें करनी है, वो हमारे पास है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, द सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द सरफेस इन दैट प्लेन। यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन में सरफेस का जो पोर्शन आ जाए, देखिए हमारे पास हम एक्स वाई जेड एक्सिस अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास कितने कुल प्लेन ड्रॉ हो सकते हैं, हमारे पास 3 प्लेन ड्रॉ हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा भी है। एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, फिर एक्स जेड प्लेन होता है। अब हम सरफेस ले रहे हैं तो सरफेस का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ सकता है, वाई जेड प्लेन में आ सकता है और इसी तरह एक्स जेड प्लेन में आ सकता है। तो अब जो पोर्शन या जो हिस्सा, जो सेक्शन जो है सरफेस का वो किसी ख़ास कोऑर्डिनेट प्लेन में आ चुका है, उसे हम कहेंगे ये उस सरफेस की क्या है, ट्रेस है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ से हम समझ सकते हैं कि चूंकि हमने प्लेन जो है वो 3 बनाए हैं तो ट्रेसेस भी कितनी बन सकेंगी, 3 ही बन सकेंगी। एक्स वाई प्लेन में हम ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, वाई जेड प्लेन में ट्रेस फाइंड कर सकते हैं और एक्स जेड प्लेन में ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन में अब ट्रेस फाइंड करेंगे, इसका मतलब हमारे पास कुछ सरफेस है उसका जो पोर्शन एक्स वाई प्लेन पर आ गया है वो हमें क्या देगा, वो ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन देगा। इसी तरीके से वाई जेड प्लेन में हमारी सरफेस का जो हिस्सा आ जाएगा वो ट्रेस इन वाई जेड प्लेन होगा। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन में जो हिस्सा आ जाएगा हमारे सरफेस का वो क्या कहलाएगा, वो ट्रेस इन एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्स वाई प्लेन में जो है ट्रेस फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। एक्स वाई प्लेन में अगर आप ट्रेस फाइंड करना चाहते हो तो आपको इक्वेशन ऑफ सरफेस जो होगी, जो गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस होगी, आपको उसे वहाँ पर सिर्फ क्या करना होगा, z इक्वल टू 0 पुट करना होगा। ठीक है, यानी z को 0 पुट कर दें तो आपका बकिया पोर्शन जो है वो सारा वो वाला पोर्शन आ जाएगा या सेक्शन आ जाएगा आपके सरफेस का जो एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, तो इसी तरह वाई जेड प्लेन में जब आप फाइंड करना चाहते हो सेक्शन ऑफ सरफेस तो आपको क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू 0 पुट करना होगा। इसी तरह एक्स जेड प्लेन में अगर आप सेक्शन फाइंड करना चाहते हो अपने सरफेस का तो आपको क्या करना है, आपको y इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज जो है ट्रेसेस को डिस्कस किया और इंटरसेप्ट को डिस्कस किया और इसके साथ स्टार्टिंग में हमने सरफेस को डिस्कस किया। तो आज जो हमने मेन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो 3 थे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड। सबसे पहले हमने सरफेस को पढ़ा, सरफेस की एग्जांपल देखी जो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो हमारे पास प्लेन जो है वो सरफेस होता है। फिर हमने इंटरसेप्ट्स देखे, इंटरसेप्ट्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को सरफेस आपकी कट करती है और उसके नतीजे में बनते हैं। तो हमारे पास 3 इंटरसेप्ट्स होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। इसके बाद हमने ट्रेसेस देखे कि सेक्शन ऑफ द सरफेस किसी खास कोऑर्डिनेट प्लेन में जब हमारा कोई भी पोर्शन आ जाए सरफेस का तो उस पोर्शन को जो है हम 3 तरीके से नाम दे सकते हैं। ट्रेसेस 3 तरह की होती हैं हमारे पास, तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में भी ट्रेस आ सकती है, वाई जेड प्लेन में भी और एक्स जेड प्लेन में भी आ सकती है। इस तरीके से जो हम ट्रेसेस, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे जो अगली आने वाली एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारी अगली आने वाली एक्सरसाइज जो है 8.2, इसके लिए ये जो टॉपिक है इसे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप अगली आने वाली एक्सरसाइज में इनको अप्लाई करके इजीली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें।